जय श्री कृष्णा। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो आइए, आज बड़ा लंबा समय हो गया है, वीडियो काफ़ी समय से बने नहीं हैं। बात करते हैं आज हम डार्विन के सिद्धांत की। प्रोफेसर या डॉक्टर डार्विन, जो कि विकास के सिद्धांत को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उनकी थ्योरी हर किसी ने पढ़ी हुई है। कहते हैं कि सनातन धर्म के लिए या मानव जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, वो हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। अगर हम बात करते हैं, हमेशा जैसा कि हम हमारे वीडियोस में आपको बताते हैं कि अगर बात की जाए कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक रूप से वे जुड़े हुए हैं और विज्ञान से बहुत अधिक उनका एक महत्व यहाँ पे साबित होता है। आज हम बात करते हैं जो डार्विन साहब का सिद्धांत था, उन्होंने मानव जीवन की श्रृंखला की बात कही है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हमारे कुछ लोग जो मानने वाले होते हैं वो बहुत मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानने वाले होते हैं उनका कहना होता है कि शास्त्रों का हमारे विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए, मानव जीवन की जो विकास की श्रृंखला है उसी को आज हम हमारे शास्त्र से जोड़ के बताते हैं कि आप सभी ने भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में सुना होगा। जी हाँ, वही 10 अवतार जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। उसका सबसे पहला जो हमारा अ, भग 10 अवतार में से पहला अवतार है, वो है मत्स्य अवतार, अर्थात मछली। मानव जीवन सबसे पहले पानी से शुरू हुआ था। पानी में लोग रहते थे और पानी से हमारा विकास स्पष्ट हुआ। ये हमारा भगवान विष्णु का पहला अवतार था, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार हमारा माना जाता है कूर्म अवतार, अर्थात कछुआ। मानव जीवन का समुद्र से लेकर धरती पर आना। कहते हैं ना, पानी में भी जीवन है और धरती पे भी जीवन है। तो दूसरा अवतार हमारा वो स्पष्ट करता है मानव विकास की श्रृंखला को लेकर, कूर्म अवतार। तीसरा हमारा अवतार है वराह अवतार। वराह अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुअर। आपने भी देखा होगा कि नहीं पता था कि कैसे हमारे जीवन को जीना है, तो एक जंगली जानवर के रूप में जो एक अवतार था वो वराह अवतार था, जिसे हम डायनासोर भी बोल सकते हैं, जिसका आज अवशेष कई मिले हैं लेकिन वो हमारे साथ धरती पर नहीं है। चौथा अवतार माना जाता है नरसिंह अवतार। मानव जीवन है, उसके दिमाग में नहीं पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, और बहुत ज्यादा वो एक जानवर का रूप भी उसमें था और इंसान की शक्तियां भी उसमें थी। नरसिंह अवतार इंसान और जानवर का मिला हुआ रूप। पांचवा हमारा अवतार है बौना, अर्थात वामन अवतार। वामन अवतार मतलब जो छोटे होते हैं, है ना, लिलीपुट्स आप लोगों ने सुने होंगे, वो छोटा अवतार होता है वामन अवतार, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है, हम लोग बढ़ा सकते हैं। ऐसे दो हमारे आप लोगों ने देखे होंगे कि होते आनुवंशिक रूप से दो होते हैं, होमोसेपियंस होते हैं मानव, और वामन जो होते हैं हमारे वानर रूप में। तो उसमें से होमोसेपियंस ने अपने इसकी जंग जीत ली, और कहते हैं ना कि इंसान है, छोटा भी है और लंबा भी वो हो सकता है। छठा हमारा अवतार देखा जाए अगर भगवान विष्णु में, तो वो है हमारा परशुराम जी का अवतार। भगवान परशुराम ब्राह्मणों के देवता जिन्हें कहा जाता है, उनका जो अस्त्र था वो था कुल्हाड़ी, है ना। आपने सुना भी होगा विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जय जयकार। कुल्हाड़ी और फरसा वो साथ में रखते थे कि गुफाओं में रहना होता था इंसानों को, और वहीं रह के वो लकड़ियां काट के और सारे काम करके अपना जीवन का गुजारा करते थे। तो बड़े गुस्सैल स्वभाव के और क्रोध जल्दी आ जाने वाले थे हमारे भगवान परशुराम। जब उनका 7वां अवतार हुआ, वो हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कहे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। सहनशीलता की, मर्यादित एक जीवन जीने की सबसे पहली कला भगवान हम सीखते हैं भगवान श्री रामचंद्र से। इसके बाद 7वां अवतार होता है भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने बहुत ही प्रेम से, राजनीति से अपने जीवन को जिया। कहते हैं ना कि कितनी भी बड़ी मुसीबत थी, उन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन को जी लिया और एक नया रूप वो देके चले गए। इसके बाद हमारा 9वां अवतार हुआ बुद्ध, भगवान बुद्ध का। बुद्ध भगवान जिन्होंने, कहते हैं ना कि वानर रूप से लेके तो आज, या नरसिंह रूप से लेके के इंसान और जानवर का दोनों का रूप हमें समाया हुआ था, तब से लेके तो बुद्ध जीवन तक के हमारे पूरे स्वरूपों को स्पष्ट किया है।
और 10वां अवतार हमारा होगा कलयुग में कल्कि अवतार, जिसके बारे में आप सभी के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, हमारे प्रश्न होते हैं कि कल्कि अवतार में क्या होने वाला है। वो कल्कि अवतार हमारा हमारा जो होगा वो होगा सर्वश्रेष्ठ मानव की रचना। मानव का एक सर्वश्रेष्ठ रूप सामने निखर के आएगा। जैसा हम हमेशा कहते हैं ये कलयुग है, यहाँ पे अच्छी भी चीज सारी रूप में है और बुरी चीज भी है। तो जब सर्वश्रेष्ठ हमारा रूप आएगा, आनुवांशिक रूप का एक सर्वश्रेष्ठम अवतार जो होगा वो होगा कल्कि अवतार। तो देखिए आज डार्विन महोदय ने जो हमारा सिद्धांत दिया था वो विज्ञान में दिया था, और ये हमारा शास्त्र है। भगवान विष्णु के 10 अवतार जो उन्होंने मानव कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ आके हमारे कल्कि अवतार पर उसका अंत होगा उसको पूरा बताया है। तो मैं हमेशा जैसे आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि अपने शास्त्रों को समझने का प्रयास कीजिए, अपने शास्त्रों को समझिए, आपके कई सारे प्रश्नों के हल आपको वहीं से मिलेंगे। तो आज सभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, स्वस्थ रहें। कोविड-19 अभी चल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा सतर्कता से रहें, अपना मास्क हमेशा लगा के रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें।